देयर इज अ वर्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट उन लोगों के लिए एग्जिस्ट करता है जिनको सिर्फ प्रोनाउंस करना ना आता हो बल्कि उसकी मीनिंग भी आती हो, और मीनिंग इन सेंस कि आपको पता हो कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट होता क्या है। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब से मुनव्वर फारूकी की शादी की जो रूमर है जो स्प्रेड हुई है ऑल ओवर लाइक इंडिया, हर एक की जबान पे है मुनव्वर फारूकी की शादी हो गई है, उसमें जो है ना मैंने दो लोगों को देखा, दे आर एक्टिंग लाइक अ बिटर एक्स। दो लोगों की, दो ऐसी जो है ना फेमस फेमस सेलिब्रिटीज, ऐसी फेमस सेलिब्रिटीज जिनको हमेशा दूसरों की कंट्रोवर्सी में, दूसरों की किसी भी ओकेजन में, दूसरों की हंसी में, दूसरों की खुशी में, दूसरों की गमी में, किसी भी चीज में उसमें उनको अपना जो है ना कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। उनका बनता हो या ना बनता हो, उनको तो चाहिए होता है भाई, ये हफ्ता तो वो लेके रहेंगी, राइट। ये चीज तो उनको चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे बात करेंगे हम एक कच्चा बादाम के नाम से जो एक काफी फेमस है, और दूसरी जो है जिनको लोग फेम डिगर कहते हैं, मैं उनको फेम सीकर कहूंगी, राइट। मैं उनको फेम डिगर नहीं कहूंगी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट लेट्स नॉट से दिस, लाइक इट्स ओके, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पे इनकी। जब मुनव्वर फारूकी की शादी की रूमर्स फैलती है तो एक जो है इनमें से जिनका मुनव्वर फारूकी से कोई लेना एक ना लेना दो, एक शो किया था साथ में उन्होंने, शो में इनका कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई ऐसा कोई रोमांस कोई अफेयर कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जब मुनव्वर फारूकी BB17 में थे तो ये बाहर इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज दिए जा रही थी कि मेरे साथ भी है क्या, इसका ये पैटर्न है, इसका वो पैटर्न है, मतलब व्हाट नॉट, जिनका ये मुंजरी हैशटैग चला था, राइट। और क्या कहते हैं, इन्होंने उस चीज का पूरा पूरा फायदा उठाया। जब मुनव्वर फारूकी की वो कंट्रोवर्सी चल रही थी BB17 के टाइम पे, उसमें ये पूरा पूरा उस चीज से फायदा उठाई थी। मतलब किसी के बुरे वक्त में, किसी के वीक टाइम पे उस वक्त ये जो है ना, ये एक अलग ही रोल प्ले करी थी, कोमोलिका बनी हुई थी, राइट। जो होती है ना कि मैं कुछ भी हाथ से जाने नहीं दूंगी, मैं ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, लाइक मतलब एक नागिन होती है, नागिन वैसा ही रोल प्ले करती है। लेकिन नागिनों की कमी नहीं है मुनव्वर की लाइफ में, नागिनें बहुत सारी है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे दूसरे की। अब यहाँ पे मैं इनको कॉल आउट करना चाहूंगी कि भाई मुझे एक बात बताइएगा। पहले जब मनारा चोपड़ा जब डांस की उसकी आई थी एक वीडियो, जो अभी स्टॉर्म आया था, उसमें मनारा चोपड़ा डांस करी थी, तब भी इन्होंने कहा था कि लोग ऊंची इमारतों पे जो है वो सब जो है ना वो अपनी जिंदगियों में बिजी है, अपनी लाइफ में बिजी है, और यहाँ पे इतना बड़ा वो आ रहा है। तब भी इन्होंने टॉन्ट मारा था मनारा पे, मतलब वो बंदी अपना डांस करी, अपना एंजॉय करी, पर उसमें क्या कि ये देखती है, इन्हें किसी की हंसी, किसी की खुशी, किसी का जिसके कहता हंसना बोलना इनको पसंद नहीं आता, इनको बुरा लगने लगता है। अरे वो क्यों हंस रहा है, वो क्यों खुश है, वो अपनी लाइफ में क्यों सेटल है, नहीं मैं जाऊंगी और मैं भौचाल मचाऊंगी। अगर मैं इंटरफेयर नहीं कर सकती तो मैं वर्ड से जो है ना वो तीर फेंकूंगी। अब हम सब जानते हैं कि पैलेस्टीन में जो इस वक्त हो रहा है वो वाकई बहुत दर्दनाक है। ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आप ह्यूमैनिटी लेवल पे देखोगे ना तो पूरी दुनिया जो है ना वो इस चीज के उस पे बात कर रही है यार, और इस चीज के लिए सबके दिल में दर्द है, राइट। सब इस चीज पे बात करें। बहुत सारे मैंने इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स, जिन्होंने अपने जो है ना कंटेंट रोके हुए हैं। पैलेस्टीन में जो चीजें हो रही है उसके लिए अपने कंटेंट रोक के वो अपना पूरा पूरा, जैसे कहते हैं ना, उनके हर कंटेंट, उनकी हर वीडियो जो है ना वो पैलेस्टीन के बारे में होती है, हर सेकंड वीडियो पैलेस्टीन पर होती है। जब से स्टार्ट हुआ है तब से वो ये कर रहे हैं, मतलब ठीक है, आप समझे बात को। लेकिन एक आई, ठीक है, जो BB17 में भी गई थी इंसाफ लेने के लिए, BB17 में वो गई थी सॉरी लेने के लिए, उन्हें सॉरी चाहिए थी उनको। अच्छा खासा वहां पे उन्होंने फेम कमाया, सब कुछ हुआ, बाहर आई, अच्छी खासी उन्होंने हाइप उठाई। उसके बाद अब उनकी हाइप नीचे चली गई है। अब उसके बाद क्या है कि पहले मनारा पे टॉन्ट मारा, अब मुनव्वर पे टॉन्ट मारी है कि लोग यहाँ पे अपनी नई जिंदगियां जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी नई जिंदगियां बना रहे हैं, लेकिन देखो वहां पे क्या हो रहा है, पैलेस्टीन में मेरा दिल रो रहा है। अरे मैडम आपका दिल अभी क्यों रो रहा है, मतलब मैडम आपका मुझे समझ में नहीं आया है कि दिल अभी क्यों रोया। आपका दिल गुलाबी साड़ी पर डांस करते हुए नहीं रोया, आपका दिल खाली बोतल पर डांस करते हुए नहीं रोया, आपका दिल जो है वो रोज रोज जो आप जो एप्स बेच रही है इस पे करते हुए नहीं रोया, आपका दिल जो है ये डांस और ये जिसे कहते हैं ये शायरी करते हुए नहीं रोया। आपका दिल आज मुनव्वर फारूकी की जब शादी की खबर आती है तभी रोता है। आपका दिल तो पागल है, या तो पागल है तो बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है कि वो देख के, टाइमिंग देख के रोता है कि भाई कब रोना है मुझे। मतलब सीरियसली मूव ऑन, MOVEON, मूव ऑन करो ना। कच्चा बादाम जो है वो रोने वाली एक रील डाल रही है, बैठी हुई वो अपना चूड़िया जो है वो घुमा घुमा के जो है वो रो रही है कि तूने तो दिल ही किसी से लगा लिया एंड ऑल। ये जो है ये अपना अलग इन्होंने एक बहाना बनाया रोने का। व्हाट इज दिस बिहेवियर गर्ल्स, व्हाट इज दिस? क्यों ऐसा जो है वो बिटर एक्स की तरह जो है वो बिहेव कर रही हो, क्यों? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की वो चीज है या नहीं है, मतलब व्हाट इज दिस?
ये बहुत ही जैसे कहते हैं अनोइंग मुझे इनका बिहेवियर लगता है, और मैं तो इसको कॉल आउट करूंगी। मुझे कोई भी ये ना बोले भाई, मुझे अक्सर लोग कहते हैं इनको हाइप मत दो, इनको फेम मत दो। यार मेरे फेम लेने मैं कौन किसी को फेम दे सकती हूँ? बट हाँ, मैं बार बार इस चीज पे, जहां पे जो जैसे कहते हैं ना, बिला वजह किसी को इंसल्ट करने की कोशिश करेगा, बिला वजह किसी को टॉन्ट मारने की कोशिश करेगा, मैं तो बोलूंगी भाई, मैं तो बोलूंगी। क्योंकि आपके इस तरह बोलने से, इनकी इस तरह की हरकतों से कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया के डिफरेंट फोरम्स पर है, वो फिर मुनव्वर को हिट देते हैं, फिर वो मुनव्वर के लिए बहुत बुरा भला बोलते हैं, फिर वो कहते हैं देखो बेचारी लड़कियों के साथ क्या किया, देखो बेचारी लड़कियों के साथ ये किया। मैंने देखी कितने सारे पोस्ट मुनव्वर के अगेंस्ट सारे। भाई उस लड़के ने आपको बोला था मेरे साथ हैशटैग बनाओ। सबसे पहले तो मैं पहली वाली की बात करूंगी, जो कच्चा बादाम के नाम से जो फेमस है, कि उसने बोला था मेरे नाम के साथ हैशटैग बनाओ। उसने बोला था कि मेरा आपके साथ कुछ है, वो तो साफ कहता है कि मेरी बाहर है। अब जो दूसरी वाली है भाई, लिटरली आपने तो मैंने इतना बोला है कि इतना इसको जैसे कहते हैं ना, डिकोड डाइसेक्ट पता नहीं क्या क्या उसका जैसे कहते हैं ना, पोस्टमार्टम सब कुछ करके बता दिया कि भाई क्या था। बट लिटरली भाई अब मैं यही कहूंगी कि मूव ऑन गर्ल, मूव ऑन। हर चीज में जो है ना पोक कर रही हो, आ रही हो। यही चीज मैंने देखी कि इन्होंने अभिषेक को भी इस चीज पे लगाया हुआ था। बट फॉर्चुनेटली अब अभिषेक जो है वो अपना खतरे खिलाड़ी कर रहा है, ही इज फाइन, ही इज हैप्पी। तो यू नीड ऑल्सो लाइक स्टॉप दिस। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच, बाय।